क्लास 10th 2024 का मैथ्स का ये पेपर जो अभी आया है, सेक्शन डी का 33 नंबर क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। अगेन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर काफी होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म, 40 टर्म की एपी है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, पहले 9 टर्म का सम कितना है 153। लिखना शुरू कर देते हैं यहीं से। हमें निकालना, अच्छा 40 टर्म है, 9 टर्म यानी S9 कितना है 153। ठीक, लास्ट के 6 टर्म का सम है 687। लास्ट का तो नहीं लिख पाएंगे, लास्ट के उनका है 687। आगे क्या लिखा है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ए निकालना है और डी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी। और ये मांग रहा है क्या नाम, टर्म है टोटल 40, तो S40 भी मांग रहा है, ए भी मांग रहा है, डी भी मांग रहा है, ये सारी चीजें तो मांग रहा है। अब हम अगर करें, यहां से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे क्योंकि हमको ये गिवन है, ये भी गिवन है, पर इसका यूज कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। पहले इसके लिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए, S9 को क्या लिखोगे n/2, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला। और ये इक्वल एक तरीके का अभी Sn का है, n की जगह 9 लिखेंगे तो 9/2, 2a प्लस 9-1 8 डी इक्वल Sn यानी S9 जो कि है 153। ओके, 2 ये अपॉन में है, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 अपॉन में यहां से रहेगा, यहां पे 2 कॉमन भी दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 153 मल्टीप्लाई, ये 2 आएगा इधर, 9 आएगा अपॉन। ठीक है, 9 से ये कैंसिल आउट, 1 6, सही किया। नौ एकम 9, 7 बार में। ठीक है, तो आया 2a प्लस 4d इक्वल 17 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में जाएगा, ये 2 कट जाएगा। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। स्टेप के नंबर होते हैं, जितनी खूबसूरती के साथ आप एक एक स्टेप दिखाएंगे आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। एक आधा नंबर तो यही मिल गया फॉर्मूला लिखने का, आधा ये सॉल्व करने का, यानी 1 नंबर आ गया आपकी एक इक्वेशन बनाने का। इसके बाद हम अगर आगे चलें, अब आया कि लास्ट 6 टर्म। अच्छा, लास्ट 6 टर्म से पहले ये समझिए, जैसे मैं नंबर लिख दूं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही लिखे चलिए। अब मैं कहूं लास्ट के 4 टर्म, लास्ट के 4 टर्म, इसका क्या मतलब, अगर हमको ये निकालना है और हम हमेशा शुरुआत स्टार्टिंग से ही करते हैं, तो यहां से यहां तक क्या सम माइनस यहां से यहां तक का सम, क्या ये नहीं निकला है, यानी कि पूरे S9 का सम माइनस S5 का सम इक्वल क्या, लास्ट के
लास्ट 4 टर्म का सम। बोलिए, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से ही हर चीजें पता निकालना। अगर हम कोई लास्ट के निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे का सम, उसमें से स्टार्टिंग से ये 5 का सम माइनस कर देंगे तो लास्ट के 4 आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास टोटल 40 है, लास्ट के 6 हमें पता है। अगर हमें वो निकालने तो हम क्या करेंगे, पूरे 40 के सम में स्टार्टिंग के 34 टर्म का सम माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगा, लास्ट के 6 टर्म का सम आ जाएगा। बोलिए, अब 40 टर्म का सम, अब हम दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही इस फॉर्मूले में लगाएंगे इसमें n/2, तो 40/2 यानी 20, ध्यान से 2a प्लस n-1 यानी n है 40, 39 माइनस, अब इसमें भी लगेगा n/2, 34 है बाई 2 यानी 17, 2a प्लस, अब यहां भी 34 है, 34 माइनस 1 33 d और इक्वल में 6 8 7। यहां तो कोई समस्या परेशानी? 20 का अंदर मल्टीप्लाई, 40a प्लस 20 का 39 में मल्टीप्लाई, तो 0 8 7 d। अब ये -17 का अंदर मल्टीप्लाई, 34a माइनस 17 × 51 और 5 56 d और इक्वल में 6 8 7। 40a और 34a, 40a और 34a माइनस हो गए, आगे 6a प्लस 780d 561d, कितना बचेगा, 61 से 80 अगर गए हम तो 219। माइनस करने का तरीका है, यहाँ 0 है, 1 कम हो गया 9 बचा, यहाँ 7 में 6 चले गए 1 बचा, 7 में 5 चले गए 2 बचा, इक्वल में क्या है 687। अब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ अगर हमें इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ a का क्या है 1, तो हमें इसमें, या वहीं कर देंगे डायरेक्ट, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पूरे में। अगर हम लिखें, दोनों ही लिख लेते हैं, 6a प्लस 219b इक्वल 687। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कराने के बाद 6a 24d इक्वल, इसमें भी 6 से होगा, 17 छक्का 102। ये दोनों सेम हो गए, लेकिन प्लस के हैं तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गए। 219 में से 24 चले गए, 19 तो डायरेक्ट चले गए, बच्चे 200 और बच्चा कितना 15, 185 डी इक्वल, यहाँ भी माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 7 8 8 और कितना 5, तो यहाँ से डी क्या आएगा 585 अपॉन 185। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 185 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, तब भी सही नहीं आ रहा, 687 ही है। ये सही किया, 5, यहाँ 95 आएगा। हाँ अब सही है, 195 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 585 अपॉन 195, 3 आएगा। पता कैसे चल रहा है, आइडिया से। 19 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 19 57,
एक कम हो रहा है तो पता चला 5 से 15 एक 58 हो गया उधर। डी आ गया, ए निकाल लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। ए प्लस 4 इंटू डी, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो यहां से ए क्या आ जाएगा 5। ए और डी आ गए, लगभग 4 नंबर हो गए। एक नंबर ये लिखने का मतलब आधा आधा इधर, ये एक नंबर लिखने का, सॉल्व करने का एक नंबर, ये निकालने का, 4 नंबर हो चुके हैं। यहां तक का काम हो गया है। अब इसका और करना है, सम निकालना है। सम के लिए यही फॉर्मूला लगा दो, आंसर। छापने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर। हर किसी का कराने का अलग अलग तरीका होता है, आपका हो सकता है करने का तरीका अलग हो। इसको बंद करके अपनी कॉपी में केवल सवाल नोट करके आंसर खुद से निकालने की कोशिश करें। हो सकता है हम अलग तरीके से चल रहे हैं, आप अलग तरीके से चलें, समझ रहे हैं। हो सकता है कोई नया तरीका ईजाद करें आप। ए याद रखना, ए और डी उसकी जरूरत पड़ेगी, यही निकाल सकते हैं। क्या आएगा, एस क्या निकालना 40, तो 40/2 यानी 20, 2a 2a, ए कितना 5, प्लस n-1 यानी 40 माइनस 39, 39 मल्टीप्लाई डी 3, 20 10 प्लस मल्टीप्लाई कराओ, 9 3 27, इनका 9 2 11, 20 मल्टीप्लाई कितना है प्लस होकर के 127, 2 का मल्टीप्लाई करा है 254 और 1 0, ये आ गया सम। हो गए 5 नंबर पूरे। कुछ नहीं करना था, बस 2 फॉर्मूलों की जरूरत थी। कौन से हैं वो 2 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला, सम सम और सम। आपके सामने सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।